हेलो व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय, जय माता की। आज हम देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके पर्सन की आज रात आपके लिए कैसी सोच रहने वाली है। आज रात को वो आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या क्या चीज़ें उनके मन में चलेंगी, क्या सोच रहे होंगे वो जब भी वो आपके बारे में सोचेंगे। एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितनी चीज़ें मैच करती हैं उतनी आप रखें, ओके। और रीडिंग टाइमलेस है। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं ना, इसमें रीडिंग शुरू करने के पहले ही इतनी सारी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। काफ़ी मेहनत लगती है हमें एक रीडिंग को बनाने में। तो आप लोग शुरू में ही अगर लाइक कर दिया करें तो ये बहुत अच्छा होगा। वैसे भी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा कि आप जिस चीज़ को देख रहे हैं आपको पता चलता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में या बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ के बारे में भी। तो उससे क्या होगा कि हमें भी एप्रिसिएशन मिलता है और साथ ही आप जो ले रहे हैं इस रीडिंग से वो आप साथ ही दे रहे हैं। तो इससे एक बैलेंस क्रिएट होता रहता है, जिस बैलेंस के बारे में हम लोग एक जनरली चर्चा करते हैं आपके और अपने पर्सन के, या फिर वैसे भी आपके बैलेंस के बारे में। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिवाइन क्या कार्ड्स देना चाहते हैं। तो डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हैं, गॉड प्लीज हेल्प अस, गॉड प्लीज हेल्प अस इन दिस रीडिंग। और हमें कुछ कार्ड्स दीजिए कि आज रात हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन जिस शहर में रहते हैं उस शहर में या उस शहर के आसपास कोई वाटर बॉडी भी जरूर होगी। ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई ओशन, समंदर हो सकता है। अगर पहाड़ी इलाके पे रहते हो तो हो सकता है कि कोई वहाँ पे स्ट्रीम बहती हो, कोई झरना हो। ये भी हो सकता है कि कोई नदी हो सकती है वहाँ पे, छोटी या बड़ी नदी भी, जो मेजर नदी होती है ना, तो वो भी वहाँ पे हो सकती है। एक और चीज जो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का स्वभाव जो है, उनका जो नेचर है, उसमें एक चीज दिख रही है ना, कि जब आपके पर्सन एक चीज सेट कर लेते हैं अपने माइंड में, तो वो उस चीज को सेट करके ही रखते हैं अपने। उनका जो उनकी जो सोच है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ऐसा समटाइम्स उन लोगों के लिए होता है जिनका नेचर वैसा होता है, जो कि अपने आप को समझते हैं कि मैं हमेशा ही सही हूँ, मेरी जो थिंकिंग है वो हमेशा ही सही है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ये कार्ड आया है। मैं कुछ साइंस आपके पर्सन के बता देती हूँ। तो आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक फायर साइन यहाँ पे नहीं है, वो आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। वैसे तो आप लोग खुद भी इतने एफिशिएंट हो चुके हैं कि कार्ड्स आते ही आप लोग समझ ही सकते हैं। पर समटाइम्स हम लोग डेक चेंज करते रहते हैं तो उससे थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है, तो जिसके लिए यहाँ पे मैं हूँ। देखिए, आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स आपके लिए थोड़ी मिक्स्ड है और अच्छी भी है, काफ़ी अच्छी है। बस ये है कि एक्शन लेने में वो घबरा रहे हैं। इसका रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे कुछ कार्ड से आ चुका है। आपके पर्सन के मन में आपको लेके कुछ भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां जिनको नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ। भ्रांति कुछ किसी तरीके का इल्यूजन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर ने एक माइंडसेट आपके लिए रखा हुआ है कि आप ऐसे हैं, उसमें कुछ सोच है उनकी आपके लिए, वो थोड़ी सी, जैसे कह सकते हैं कि उतनी अच्छी नहीं है। वैसे है अच्छी, अगर अच्छी नहीं होती तो फिर ये सारे कार्ड्स यहाँ पे नहीं होते, लेकिन चूंकि ये कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो आपके पर्सन ना आपके बारे में कुछ ऐसी चीज है जो उन्होंने कहीं सुनी, या फिर आपकी किसी बातों से, या फिर ऐसे ही किसी बात से भी नहीं तो वैसे भी आपके पर्सन ने वो चीज आपके लिए, वैसी जो थिंकिंग है, वैसी जो धारणा है वो बना के रख ली है, ओके। लेकिन वो उस बेसिस पे आपसे ब्रेकअप या आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। अटके हुए सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनको आपके बारे में, आपके नेचर के बारे में, आप अंदर से क्या हो, आप इनके लिए क्या फील करते हो, आपके पर्सन को बहुत सारी चीजें जानना इस वक्त बहुत जरूरी लगती है। उनको आपके तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग लगती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उस जानकारी के लिए उनको दो चीज़ करनी पड़ेगी।
या तो उनको डायरेक्टली आपसे बात करना पड़ेगा या फिर उनको किसी ऐसे पर्सन से मिलना पड़ेगा जो कि आपको जानता हो और आपको काफ़ी करीब से जानता हो आप क्या हो। तो वो एफ़र्ट आपके पर्सन नहीं लगा रहे, ना तो आपसे साफ बातचीत कि भाई आओ मिल लो और बात कर लेते हैं, तो मिलने-जुलने से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कई परतें जो है वो खुलती जाती हैं, ठीक है? तो या तो आदमी फिर आगे कमिटमेंट में चला जाता है, सीरियस हो जाता है एक-दूसरे के लिए, चाहे दोस्ती क्यों क्यों ना हो, या तो फिर आदमी पीछे हट जाता है और एक नॉर्मल हाय हेलो पे ही अपने रिश्ते को रख लेता है। लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो आपको अंदर से काफ़ी पसंद करते हैं। वो आपको चाहते हैं, उनके मन में जब वो इस वक़्त आपके बारे में भी सोचते हैं ना, तो वो गुदगुदी सी उठती है और लगता है कि काश मेरे अंदर उतनी क्लैरिटी होती या काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि मैं अपने दिल की बात कह सकता, मैं उनसे मिलता या मैं उनसे मिलती और साथ में बैठते हम लोग कुछ बातें करते। अगर मिलना पॉसिबल नहीं है किसी भी रीज़न से, तो ऐसा हो सकता है ना कि फ़ोन पे ही कॉल कर लिया या मैसेज कर लिया और थोड़ी-सी भी बात हो जाती ना तो दिल को एक सुकून मिलता, दिल को एक संतुष्टि मिल जाती, अच्छा-अच्छा सा लगता है कि हाँ, उनसे आज बात हुई है। तो ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में है इस वक़्त। और आपके पर्सन साथ ही अम, देखिए फिर से ये कार्ड आ गया ना, कुछ कुछ है चीज़ें वो चाहते हैं कि वो ना सामने आए, वो चीज़ें उजागर हो आपके बारे में, उनको उनको पूरी तरीके से आपके बारे में ना पता नहीं है। ये सबके लिए नहीं हो सकता ये रीडिंग, क्योंकि अगर जैसे आप लोग हस्बैंड-वाइफ हैं, तो मोस्टली आप लोग जब 24 घंटे एक-दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब ऐसी बात बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय एक-दूसरे के बारे में बिताते हैं, एक-दूसरे की जानकारी रखते हैं, तो उसमें ये चीज़ शायद मैच नहीं हो। लेकिन जैसे क्रश है या फिर वन साइडेड लव है या फिर कम समय के लिए आप लोगों ने डेट किया या बिल्कुल बहुत थोड़े से समय के लिए मिले, तो उसमें आदमी के पास ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो इस रीडिंग में मुझे यहाँ पे वो चीज़ भी नज़र आ रही है, साथ ही मैरिड लोगों की भी वाइब्स यहाँ पे है, उनकी भी एनर्जी आ रही है क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे है। तो अब में से कुछ लोग तो एक-दूसरे के लिए भी जो हस्बैंड वाइफ है वो एक-दूसरे के लिए भी देख रहे हैं। तो आपके पर्सन के मन में है कि मैंने कुछ तो गलत किया है आपके साथ, ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है, कुछ तो आपको खुश रखने में कमी छोड़ी है या अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी। तो जब फीलिंग्स ही नहीं बताई थी तो वो कैसे समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है? जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। यही आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि मुझे अब आगे स्टेप लेना चाहिए। ये आपका वेट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ना ये खुद ही अटके हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका और उनका रिश्ता भी अटका हुआ है, साथ ही आपके पर्सन खुद भी अटके हुए हैं। चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं और क्या आज रात वो सोच रहे हैं। फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, क्योंकि जैसी एनर्जी आ रही है ना वैसे ऐसा ही लग रहा है। लॉजिकल माइंड से आपके पर्सन चलना चाहते हैं, तो उसके लिए जब तक ये खुद पूरे क्लियर नहीं हो जाएँगे, तब तक ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो मैं एक बात मैंने बिल्कुल शुरू में बताई थी आपको कि एक माइंडसेट बन गया है ना, तो उस माइंडसेट के कारण आपके जो पर्सन है, वो आपकी तरफ अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, फ्लेक्सिबल माइंडसेट नहीं है। एरीज की एनर्जी आ गई ना यहाँ पे, ये रहे एरीज। एरीज जिद्दी होते हैं और थोड़े अकड़ू भी होते हैं, थोड़े नहीं इनफैक्ट काफी अकड़ू होते हैं। जजमेंट एंड जस्टिस। तो आपके आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जहाँ पे आप इनके साथ मैरिड नहीं है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। आप में से किन्हीं के पार्टनर या फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हो सकता है कि पुलिस में हो, वो हो सकता है कि पैरामिलिट्री में हो, वो स्टूडेंट हो सकते हैं लॉ के, या फिर वो जैसे कोर्ट में काम करते हो, कुछ बहुत सारे काम होते हैं ना, वो ये एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हैं। कोई लॉ से रिलेटेड हो सकते हैं, साथ ही आपके पर्सन लिब्रा भी हो सकते हैं, तुला राशि के भी हो सकते हैं। आपके पर्सन पूरे अपने क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पर्सन को आपसे भी थोड़ी शिकायत है।
यहाँ मनी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, जिनके लिए है आप प्लीज़ वही लोग उस चीज़ को लें। तो मैं हमारे मेल व्यूअर्स के लिए भी ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग को शायद आपकी जो फीमेल पार्टनर है थोड़ी-सी शिकायत है उनकी अर्निंग को लेके या उनके करियर को लेके, या उन्होंने अगर आपसे कभी पैसे ज़्यादा डिमांड किए हैं ऐसे ही अनवांटेडली, जो कि आपको फिज़ूल खर्ची लगती हो, चाहे आपकी ये एक्स वाइफ़ या वाइफ़ ही क्यों ना हो, तो ये एक शिकायत आपके मन में भी है। ठीक है? और ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं, मैं फीमेल व्यूअर्स पे अब आऊँगी। आपके जो पार्टनर हैं, उनके मन में थोड़ी-सी शिकायत है इस चीज़ को लेके कि आपका करियर जो है वो थोड़ा डावाडोल है, या फिर आपके बारे में कुछ ऐसी कही-सुनी बात है जो उन्होंने उनके कान में पड़ गई है, मतलब किसी ने आके कह दिया, पड़ क्या गई, कोई अनाउंसमेंट तो हो नहीं रहा होगा कि पड़ गई, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से दोहरे माइंडसेट में वो अभी चल रहे हैं, लेकिन उनको बात आपसे क्लियर करनी है। क्यों क्लियर करनी है? क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए। इस बात का भी रियलाइज़ेशन है आपके पर्सन को कि उन्होंने कुछ तो आपके साथ गलत आपके पर्सन ने भी किया है। अगर आपसे खफ़ा-खफ़ा है, तो ये एक जागृति उनके मन में ज़रूर है कि उनसे भी गलती हुई है। उन्होंने भी उतना आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपको उतना खुश नहीं रखा जितना इनको रखना चाहिए था एज़ अ पार्टनर। या फिर अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो आपके क्रश बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने अपना प्यार लुटाने की, आपने अपनी फीलिंग्स बताने की एटलीस्ट कोशिश की थी, ज़ाहिर किया था, लेकिन ये आगे नहीं बढ़े थे, या फिर उन्होंने उस तरीके से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दिया था जो कि उनको देना चाहिए था। थोड़े घमंड में हो सकता है आ गए होंगे। तो अपने आप को भी आपके पार्टनर जो है वो स्थिर करना चाहते हैं इस वक़्त। अपने आप को स्थिर करके उसके बाद वो आपके और अपने रिश्ते में उस कमी को दूर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बता के और आपको खुश करके, जो वो पहले नहीं कर पाए थे। फिर से कुछ ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं जहाँ पे कि इन्होंने ज़्यादा आपसे ना कुछ दिनों से अपने आप को बंद-बंद रखा है, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो उनके लिए तो फिर दूसरी ही चीज़ है। तो अटके हुए ज़रूर हैं, लेकिन वो आगे भी बढ़ेंगे। तो ये थी आज रात आपके पर्सन के मन में आपके लिए कैसी चीज़ें चलने वाली हैं, उसकी एक रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मैंने जितने तरीके के व्यूअर्स हैं, जैसे-जैसे मुझे यहाँ पे एनर्जी आई और जो स्टोरी क्रिएट होती गई, मैंने हर उस, जैसे मैरिड लोग हैं, क्रश है, या थोड़े समय रिलेशनशिप में रहे, कॉन्टैक्ट में हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं है, मैंने सब चीज़ आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है। रीडिंग और आपका रिश्ता दोनों ही एक पॉज़िटिव दिशा की तरफ जा रहा है। ये चीज़ ज़रूर है कि ये जो वक़्त है, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए ये अच्छा नहीं चल रहा है। आप दोनों का भरोसा टूटा है, कंपैटिबिलिटी भी नहीं बन रही थी कुछ समय से, जिसकी वज़ह से आपका जो घर परिवार है, उसमें मुझे झगड़े और एक अशांति दिख रही है। लेकिन वो अशांति भी ना जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अगर आप लोग जैसे एक-दूसरे पे केस करने की अगर सोच रहे थे, तो वहाँ तक जाने की नौबत नहीं आएगी। सब कुछ हो सकता है, आप लोग आपस में ही सेटलमेंट कर लें, या फिर कोर्ट में जिनका मैटर चला गया है, तो आप लोग वो सेटलमेंट कर लेंगे। कोर्ट में भी ना आप लोग एक साथ ही, आप लोग को बोला जाएगा कि आप लोग एक साथ रहो, और म्यूचुअली फिर आप लोग एक साथ रहेंगे। ऐसा इस जस्टिस कार्ड से मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है। टेक केयर।